तरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, क्योंकि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा ये प्रोग्राम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जरा दिखाइएगा तस्वीरें, लोगों से भी बात कीजिएगा, क्योंकि देखिए सरकार अपने लेवल पे कोशिश कर रही है, वो लगातार दावे कर रही है, नेबर स्टेट से बात हो रही है, लेकिन लोगों का कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। तस्वीरें आप रंजीत सिंह फ्लाईओवर की तरफ जाने वाली रोड की देख रहे हैं और यहाँ पर रेड लाइट ऑन है, लिहाजा ये मीडिया के कैमरों के सामने तख्तियाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन जनरली ये गाड़ी की तरफ दिखाई जाती हैं तख्तियाँ, ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैले कि गाड़ी बंद कर दें, चूँकि रेड लाइट है और पेट्रोल भी इससे आपका जलेगा, आपकी जेब भी हल्की होगी और साथ ही साथ प्रदूषण के ऊपर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। लिहाजा इस तरह की मुहिम जन भागीदारी जब बनती है तो फ़र्क आता हुआ दिखाई देता है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। स्कीम कोई भी अगर अच्छी नीयत के साथ लाई जाती है, चाहे वो ऑड इवन ही क्यों ना हो, चाहे कार पूलिंग ही क्यों ना हो, साइकिलिंग लोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन वो कंसिस्टेंट बने रहें। ये जो मुहिम है वो भी कंसिस्टेंट बनी रहें। ये चुनौती है, चूँकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो कि आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं वो इस बार नहीं हैं। पार्टी के सिर्फ पदाधिकारी हैं जो इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं, या फिर ये कहें कि पर्यावरण मित्र बन रहे हैं। और यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारियों की ही जो संलिप्तता है वो ज़्यादा है, और पार्टी के कई विधायक इस जगह पर देखे जा रहे हैं और पार्षद भी यहाँ पर हैं, और कुछ ही देर के अंदर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जुड़ेंगे। यहाँ पर 2 तारीख के दिन दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में, यानी कि पहले जब ITO पर ये किक ऑफ किया गया था कैंपेन, तब जंगपुरा की विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई थी, और अब ये बाराखंबा रोड के ऊपर कैंपेन चल रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या लोग मान रहे हैं, लोग क्या इंजन ऑफ कर रहे हैं अपना? कर रहे हैं जी। अच्छा, रिक्वेस्ट करने पे कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली की पब्लिक हमारा कहना मान रही है, पोल्यूशन में कम करने में साथ दे रही है। लेकिन लोग कह सकते हैं हमारा AC बंद हो जाएगा, गर्मी लग रही है, गाड़ी के ऊपर लोड डलता है, इससे ऐसे तर्क सुनने में आते हैं। नहीं, अगर 30 सेकंड के लिए पब्लिक साथ दे रही है कि अगर 30 सेकंड के लिए बंद होनी चाहिए तो कर देते हैं वो। हाँ जी, जनता जो है इस समय पूरी तरह से जागरूक है, और पिछली बार के कैंपेन के बाद हमें जो आज आप देख रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से पोल्यूशन में जो निरंतर घटा है पोल्यूशन का लेवल, तो जनता हमारा पूरा कोऑपरेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई शिकायतें होगी, कोई इक्का दुक्का कोई होगा कोई जो शिकायत कर रहा है। अदरवाइज पिछले साल इस कैंपेन का जो फ़ायदा हुआ 20% पोल्यूशन कम होने का, उसकी की वजह से आज ये हमने फिर से कैंपेन जो है परसों से शुरू किया है, और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए ना, क्योंकि ITO पर एक हुआ जब किक ऑफ हुआ था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर मुझे पदाधिकारी नहीं दिखाई दिए थे। यहाँ पर अब हैं, तो यहाँ पर आप कितनी देर हैं और क्या इसको कंसिस्टेंट रखा जाएगा? जी बिल्कुल, आगे का हमारा जो प्लान है, हम हर विधानसभा लेवल पे इसको करने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद हमारा जो हर विधानसभा में एक ही साथ किया जाएगा, हर विधायक करेंगे, और इसमें अधिकारियों की सहायता हो ना हो, एज ए वॉलंटियर हम लोग सारे लगे रहेंगे। और देखिए जो PM 2.5 है वो बढ़ा हुआ है, वो हमारे इस इंजन से निकलता है, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें अगर कोशिश कर लें, अगर इसमें हम इनको बंद कराएं, तो इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में तो आएगा कि हाँ हमें बंद करना है। कुछ लोग तो करेंगे, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आदत में शुमार होना लोगों की ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को देख लिया तो इंजन ऑफ कर लिया। ये सामने वाली जो रोड है वो कनॉट प्लेस से कनेक्ट हो रही है, जो आगे मंडी हाउस को कनेक्ट करेगी, और इसके ठीक सामने जंतर मंतर को कनेक्ट करती हुई रोड है। जो ये चौराहा है, यहाँ पर चारों रेड लाइट के ऊपर बड़ी संख्या के अंदर पार्टी के पदाधिकारी, विधायक और पार्षद जुटे हैं। और जिस तरह से एक सवाल है कि अगर ये निरंतर जारी रहता है तब जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हैं वो हासिल हो सकते हैं। और वहीकुलर पॉल्यूशन जिस तरीके से, अच्छी बात है कि वो पार्टी की पदाधिकारी हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी है कि जो अति सूक्ष्म कण होते हैं हमारे वायुमंडल के अंदर, वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हम सांस ले रहे हैं तो हमारे फेफड़ों को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे शरीर में जाकर। वो गाड़ियों से ही उत्सर्जित होते हैं, और अगर गाड़ियाँ बंद होंगी तो जाहिर सी बात है जो रेड लाइट्स है, जो काफ़ी पॉल्यूशन के लिहाज से वल्नरेबल इलाका रहता है, यहाँ पर प्रदूषण बहुत बड़ी संख्या के अंदर होता है, PM10 भी यहाँ पर होता है। लिहाजा अगर गाड़ियाँ ऑफ होंगी तो आंशिक असर ही सही, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तरुण, अब थोड़ा सा ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि पर्यावरण मंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है आज का,
वो क्या रहने वाला है, किस तरह से रहने वाला है। अच्छा, ये भी होता है कि जहाँ पर वो खुद मौजूद रहेंगे वहाँ पे थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन बाकी जगहों का भी क्या? जीनत, ये सवाल है चूँकि ITO पर 2 दिन पहले जब ये किक ऑफ हुआ था तो कल हमने ITO की रेड लाइट को विज़िट किया था। वहाँ पर तब इस तरह की अवेयरनेस तख्तियों के माध्यम से या फिर ह्यूमन अपीयरेंस के माध्यम से दिखाई नहीं दे रही थी। आज का जो कैंपेन है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट को लेकर है। परसों का कैंपेन भी एक पर्टिकुलर स्पॉट को लेकर था जो ITO पर अब नहीं चल रहा है। अब उसको जो उसका दूसरा पड़ाव है वो दूसरी विधानसभा है। सब जगहों पर एक रूपता से कैंपेन चले वो 2 नवंबर के दिन होना है, जिसमें हो सकता है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी शामिल होगी। लिहाजा 2 तारीख के बाद फिर 2000 से ज़्यादा इको क्लब पार्टिसिपेट करेंगे ताकि इसको घर घर तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद पता लग पाएगा कि सरकार की रणनीति क्या है। चूँकि ये सवाल लाजमी है कि मंत्री की संलिप्तता जिस रेड लाइट पर है उस जगह पर तो आप प्रदूषण कम कर देंगे, गाड़ियां बंद कर देंगे, लेकिन बाकी जगहों का क्या है? तो शायद बाकी जगहों की प्रिपेयरनेस 2 तारीख के बाद और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया, और आप भी अपना ध्यान रखें। प्रदूषण हम सबको परेशान कर रहा है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो ये प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, लोगों को भी सहयोग करना होगा।